दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक फिर से एमआईएम पार्टी के बिहार के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान के बारे में कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूं कि शीतकालीन का सत्र विधानसभा के अंदर चल रहा है और आज उनका 5वां दिन था और आज अख्तरुल ईमान साहब ने फिर से उन्होंने बिहार विधानसभा के बाहर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा है, उस बैनर पर लिखा है कि ये स्मार्ट नहीं, ये स्मार्ट चीटर है। जी हाँ, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप अपने दोस्त असरारुल हक का चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आपको बताते हैं। मैं 12 हमारे चैनल के कई अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक कह रहा हूं या आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं कि मुसलमानों की ही नहीं बल्कि दलितों की, अति पिछड़े लोगों की, हिंदुओं की और इसके साथ साथ जितने भी मजलूम शख्स हैं जिस पर जुल्म किया जाता है, ऐसे लोगों की अगर कोई आवाज़ को उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब हैं, ओवैसी के नेता हैं और एमआईएम पार्टी हैं। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्य के अलग अलग जिले से आवाज़ को उठा ही रहे हैं। आज अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह से, जब से ये ऐलान हुआ है, जब से ये कानून लगभग लागू हुआ है कि स्मार्ट मीटर को आपको लगाना है और ये जो पहले से जो स्मार्ट मीटर से पहले जो मीटर आपके घर में लगा हुआ है उस मीटर को हटाकर फेंक देना है। इस चीज़ को लेकर के बिहार के अलग अलग जगह में, खास करके किशनगंज जिले में इनका जो जिस तरह से इनका विरोध किया गया, इनको नहीं लगाने को लेकर के, यानी इनको नहीं लगाना है इस बात को लेकर के जो यहाँ पर आवाज बार बार उठाई जा रही थी, इस चीज को असदुद्दीन ओवैसी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा के अंदर भी उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, स्मार्ट मीटर ये स्मार्ट चीटर है, स्मार्ट मीटर नहीं है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने स्मार्ट चीटर जो कहा है, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया है? इसलिए किया है कि इसमें यानी ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें आपको पहले से जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करते हैं बात करने के लिए या फिर वीडियोस वगैरह को देखने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, वैसे ही दोस्तों आपको स्मार्ट मीटर को पहले से ही आपको मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके मेमोरी में, उस मेमोरी में अगर रिचार्ज रहेगा तो आप लाइट का आनंद ले सकते हैं, आपके घर में टीवी चल सकता है, आपके घर में बल्ब और पंखा चल सकता है, घूम सकता है। लेकिन अगर आपके स्मार्ट मीटर के उस कार्ड में अगर रिचार्ज नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके घर से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी लाइट चली जाएगी। फिर जब दोबारा आप रिचार्ज करेंगे तब आपके घर में फिर से दोबारा लाइट आएगी। कुल मिलाकर इस मसला को लेकर किसी भी पार्टी के कोई भी विधायक बिहार विधानसभा के अंदर ना उठाया, ना बाहर जो है धरने पर बैठे विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने आज फिर से वो काम कर दिखाया जो और पार्टी के विधायक नहीं कर पाते हैं या कर पाएंगे भी तो करना नहीं चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब आज स्पीकर महोदय से बात कर रहे थे। स्पीकर महोदय बार बार उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, अख्तरुल ईमान को बैठने का इशारा कर रहे थे। ऐसे में अख्तरुल ईमान साहब ने एक बात कहा है कि सर, मुझे कहने का मौका दिया जाए, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं अपने इलाके का समस्या को आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात क्या है, उन्होंने कहा है कि सर मैं अकेला हूं, मेरे तमाम पर को काट दिए गए हैं, अगर मेरे साथ भी अगर आप मुझे समय नहीं देंगे तो फिर मुझे कौन समय देगा कहने के लिए। जी हाँ, यही वो अख्तरुल ईमान साहब है। 2020 में सबसे पहले 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं किशनगंज से और वो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। 2020 में जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो उसमें उसको धमाकेदार जीत होती है और अमोर विधानसभा से वो विधायक बन जाते हैं। हाल ही में अब कुछ ही महीने बाद, यानी दिसंबर महीना अब शुरू होने वाला है और तकरीबन सितंबर अक्टूबर में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है 2025 के अंदर। तो फिर
2025 की तैयारी एमआईएम पार्टी की तरफ से जोरों शोर के साथ कर दी गई है। हालांकि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव हार गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई और उसके साथ साथ झारखंड के अंदर चुनाव हार गई, लेकिन एमआईएम पार्टी का ये कहना है कि हम चुनाव हारे या जीते, ओवैसी साहब खुद इस बात को कहते हैं कि हमें इस बात से कोई डर नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव हार जाएंगे या हम जीतेंगे, हमें कोई इसका जो है डर नहीं होता है। हम चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं और चुनाव हम लड़ते हैं। जिस दिन लोग मुझे समझ जाएंगे कि मैं ही मुसलमानों का, दलितों का, मजलूमों की आवाज हूं, तब उस दिन मुझे लोग जरूर वोट करेंगे, मेरे प्रत्याशी को जरूर वोट करेंगे, मेरे प्रत्याशी को जरूर जिताएंगे। दोस्तों, मैं आपको यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि एमआईएम पार्टी अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में अब विधानसभा हो या लोकसभा तो पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है लगभग, अगर देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव लगभग हर राज्यों में अब ये लड़ने को तैयार है। महाराष्ट्र के अंदर भी वो चुनाव लड़ने को तैयार है, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव लड़ चुकी है एमआईएम पार्टी, उत्तर प्रदेश में फाइनली लड़ चुकी है, महाराष्ट्र में लड़ चुकी है। महाराष्ट्र में उनके अभी इकलौते एक ही विधायक बचे हैं, वो है मुफ्ती इस्माइल साहब। इस तरह से बिहार में भी एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। बिहार में 2020 में तो धमाकेदार उनको जीत भी हासिल हुई थी। बाद में कुछ ये सभी विधायक चले गए, एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए, ये उनका मामला था। लेकिन एमआईएम पार्टी, जब से एमआईएम पार्टी मुसलमानों की आवाज बनी है, जब से एमआईएम पार्टी दलितों की आवाज बनी है, मजलूमों की आवाज बनी है, तब से जो गैर पार्टियां हैं ये ओवैसी को पसंद नहीं करती है। ये ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद नहीं करती है। ये लोगों को इस तरह से बहकाती है और पार्टी के लोग इस तरह से बहकाता है कि एमआईएम तो यानी ओवैसी तो अपनी पार्टी में मुसलमान नाम रख लिया है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख लिया है। ये सिर्फ मुसलमानों को एक करने की बात करता है, सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, हिंदुओं की बात ही नहीं करता है। दोस्तों, उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, लोगों को बहकाने का कोई एजेंडा उनके पास नहीं होता है। तब इस तरह की बातें करके, इस तरह की अनर्गल वाली बातें करके लोगों को एमआईएम पार्टी से दूर भगाता है। एमआईएम पार्टी को उनके अंदर खराब पार्टी है, ये चीजें, ये कंसेप्ट जो है उनके अंदर वो डालता है। लेकिन एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा मुसलमानों की आवाज बनते हैं और हमेशा मुसलमानों की आवाज के लिए वो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी जिला में जाकर हो, वो इस काम को बखूबी करते हैं, आवाज को बखूबी उठाते हैं। एमआईएम पार्टी को जो गैर पार्टियां अपने साथ गठबंधन में नहीं ले रही है, सिर्फ इसलिए नहीं ले रही है कि ओवैसी को हम गठबंधन में ले लेंगे और ओवैसी को गठबंधन में लेकर के हम उनको चुनाव लड़ने के लिए मौका दे देंगे, हम उनको जितनी भी सीटें देंगे वो चुनाव जीत जाएगा और फिर एमआईएम पार्टी आहिस्ता आहिस्ता और मजबूत हो जाएगी और मुसलमानों की आवाज को ये और ज्यादा ऊंचा उठाने लगेगा या ऊपर ले जाने लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अब जब हम इसको गठबंधन में लेंगे, इनको कामयाबी मिलेगी, अब आने वाला वक्त ये फिर हमें साइड ना कर दें और ये फिर अकेले 100 के बराबर ना हो जाए। यही वजह है कि गैर पार्टियां एमआईएम पार्टी को या ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में नहीं ले रही है, अपने साथ जो है अपने बगल की कुर्सी में बैठने की जगह नहीं दे रही है।